अब्दुल रजा खान, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े समर्थक है ना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब ऑडियो नहीं जा रहा होगा अमन जी, क्या नहीं, क्यों उनको परेशान कांग्रेस कर रहे पार्टी हो? की स्थापना वो किसने ढूंढ रहे की थी? होंगे। अब्दुल रजा खान वो जा गूगल ढूंढ रहा है, वो गूगल करेंगे, कुछ भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े समर्थक है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? जरा सैयद एक मिनट प्रोफेसर साहब, एक मिनट, ऑडियो सबका बंद। अब्दुल रजा खान ऑन द स्क्रीन। अब्दुल रजा खान, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब्दुल रजा खान, आवाज चली गई। देखिए, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, इतना मत एक्ट करिए कि आवाज नहीं आ रही, आ रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने करी थी? ह्यूम ने की थी और सेफ्टी वॉल के लिए आपको पता है अंग्रेज? ये बता दीजिए। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। चलिए आवाज मैं आपको बता देता हूं, ये अंग्रेज था। कौन था ये अंग्रेज, आप जानते हैं? कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला एक अंग्रेज। चलिए अब मैं आपकी आंखें खोलता हूं, ये एक किताब है विक्रम संवत की, एक बार इसको पढ़िएगा सर। मैं भी अब कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की पिछले कुछ दिनों से। पन्ना नंबर 20 है, इसमें लिखा गया कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी, अब तक आवाज पहुंच रही है, बहुत आसानी से पहुंच रही है। 1857 की क्रांति का दोहराव दोबारा ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। और उसमें लिखा गया, कांग्रेस हैड नो इंटेंशंस ऑफ सीकिंग इंडिपेंडेंस। कांग्रेस की ब्रिटिश रूल से आजादी लेने की कोई मंशा ही नहीं थी। और ये लॉयल्टी, मतलब ये प्लेज अनस्वेरिंग लॉयल्टी टुवर्ड्स द क्राउन। अब्दुल रजा खान, एक अंग्रेज ने करी थी कांग्रेस पार्टी की स्थापना। आपको ये नहीं पता मैं क्या एक इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? हर आम गरीब मुझे ड्राफ्ट बता दीजिए ना। कागजात नहीं है, ड्राफ्ट कहाँ है एनआरसी का? कहाँ है एनआरसी का? सरकार से पूछे मैम, मुझसे काहे पूछ रही हैं? आप अपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार बार कह रही हूँ आपको, आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ, मुझे यकीन था आपने एक्ट नहीं पढ़ा होगा। आप मुझे ये बताइए, डाउटफुल सिटीजन्स का जो लिस्ट है उसको लेकर आपकी क्या राय है? जो लोग डिटेंशन सेंटर में मरे हैं, जिनके पास कागजात थे, उनको लेकर आपकी क्या राय है? जो 15 या इस एक्ट को पढ़िए स्वरा, जो 19 इस एक्ट को पढ़िए स्वरा, इसमें मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है। आप मुसलमानों को भड़का रही हैं। इस एक्ट में माइनॉरिटीज का, हिंदुस्तान के कोई जिक्र नहीं है। देखिए मैम, इस एक्ट को पढ़ लीजिए, रट लीजिए, इसमें किसी भी माइनॉरिटी का हिंदुस्तान की जिक्र नहीं है। नहीं मैम, आप पढ़िए इस एक्ट को। देखिए मैम, और एनआरसी का, सीएए का, असम के एनआरसी से कोई वास्ता नहीं। मुझे पता है, मुझे पता आप नहीं पढ़ेंगी। आप पढ़ेंगी तो आपका झूठ सामने आ जाएगा। आप नहीं पढ़ेंगी। मैंने रेलेवेंट तेरी गाड़ में डंडा दे, ना बांस की बंसी, न सोने का सरिया, गाड़ में डंडा दे, तेरी गाड़ में डंडा दे। आप पत्रकार हैं, बताइए ना। बहुत माफी के साथ कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ पत्रकार, बहुत माफी के साथ कह रहा हूँ, पत्रकार हूँ इसीलिए प्रतीक जी कह रहा हूँ, मुझे मेरी बात पूरा करने दे। मैं पत्रकार हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, जब भारत में कोरोना वायरस स्टेज 2 पर है, ऐसे संवेदनशील मौके पर इस तरह की जहालत की बात करना, देखो ये जिहादी को जरा कहें, जिहादी को जरा कहें बीच में शांत रहे। बंद करो अपनी, यही सही भाषा बोल रहा हूँ मैं। आतंकवादी को आतंकवादी कहना पड़ेगा, कव्वाली बंद कीजिए, तो फिदाइन कहना पड़ेगा। अरे भाई, अरे कव्वाली तुम कहना बंद करो। फिदाइनों कहां से आ गए? फितरत को बहलाने वाले लोग, गौमूत्र वाले कहां से आ गए? वाले कहां से आ गए? गौमूत्र पिलाना बंद करो। मूत्र वाले कहां से आ गए? हाँ, गौमूत्र पिलाना बंद करो। वाला कहां से आ गया? ये सुअर के मूत्र वाले के बारे में कृपया बताना। बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी। शुक्ला जी, बड़े लंबे समय तक आपने पत्रकारिता की है, बड़े तेरी गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी, न सोने का सरिया, गांड में डंडा दे। लंबे समय तक शुक्ला जी आपने पत्रकारिता की है, इसलिए कह रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ इसलिए पूरे दायित्व के साथ कहता हूँ। कौन सी जमीन पर कब्जा हुआ बताइए? चलिए बताइए, एक मिनट,
शांति। बताइए कौन सी जमीन पर कब्जा हुआ, क्या जानते हैं गलवान के बारे में? बताइए क्या जानते हैं गलवान के बारे में? बताइए। डीएसडीबीओ रोड क्या है, कुछ जानते हैं आप? मैं आपको बताऊं, आपको एबीसीडी भी नहीं पता होगी गलवान का विवाद क्या है। आप जैसे लोगों को एबीसीडी भी नहीं पता होगी। चलिए ठीक है। उदित राज, डीएसडीबीओ रोड क्या है जिस पर विवाद है? डीएसडीबीओ रोड क्या है? बैठे हुए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। जी ठीक है उदित राज, बस आप शांत, उदित राज शांत हो जाए। हो गया उदित राज, हो गया उदित राज, हो गया उदित राज। आप राहुल गांधी ने देख लिया, आपके नंबर बढ़ गए। चूतिया तुम्हारा लड़का। चूतिया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। हो गया, कब्जा कर लिया। शर्म मुझे आ रही है, मैंने क्या करा है आज? जो झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, हो गया सर, हो गया। डीएसडीबीओ रोड क्या है सर जिस पर विवाद था? फुल फॉर्म बता दीजिए, आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं। डीएसडीबीओ रोड क्या है? दौलत बेग होल्डिंग। नहीं, डीएसडीबीओ, डीएसडीबीओ, तुम्हारे डीएसडीबीओ रोड जिस पर विवाद। अरे देश हमारा चला गया। बताइए ना, आपको ना पता है, कथा गा नहीं पता गलवान विवाद का। मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। आपको कथा गा नहीं पता आपको। अच्छा, गलवान नदी का उद्गम स्थल क्या है? गलवान नदी का उद्गम स्थल क्या है? हम ज्योग्राफी में फिर आपको पता ही नहीं है। अनपढ़ लोग बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं सेना को गाली देने। अनपढ़ लोग बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं सेना को गाली देने। बताइए ना, मैं आपसे बोल रहे हैं। ये आर्मी के पीएलए का कमांडर इन चीफ कौन? आर्मी के चमचे बैठे। पीएलए का कमांडर इन चीफ कौन? डीएसडीबीओ रोड क्या है? गलवान घाटी का कितना हिस्सा एलएसी के उस तरफ, एलएसी के इस तरफ? डिफेंस बॉर्डर एग्रीमेंट क्या है? कुछ नहीं पता आपको, छोड़िए, हटाइए इनको स्क्रीन से। शुक्रिया, थैंक यू, हटाइए इनको स्क्रीन से। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। जरूरत है आज की तारीख में कि जो काम मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया, आज उसी काम को दूसरे तरीके से देश के अंदर किया जा रहा है। अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि एक पत्रकार अगर कोई लिख दे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लिख दे, दिल्ली के अंदर लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। न केवल सेडिशन के चार्जेस लगते हैं, बल्कि उसके उस मामले में देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है। क्यों देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है? क्यों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक आज कर सकते हैं? और मैं आपने संजय झा का जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूं, आप भूल गए, और आज भी हूं। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने सर। वो आदमी है आप कह रहे हैं कि उस समय आजादी थी, आज आजादी नहीं है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है? इनका काम से कर रहा है, इतना बड़ा झगड़ा काशीराम ने हाथ चलाया, काशीराम ने खुद मारा है। काशीराम मुझे लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन काशीराम ने उसके बाद मुझसे मिलकर माफी भी मांगी थी। ऐसी ये भी सच्चाई है इस देश की, ये भी इस देश की सच्चाई है। काशीराम ने उसके बाद मुझे गले लगाया और कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे, मेरा आपसे कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई। यह बात भी सच्चाई है। उस वक्त भी लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि काशीराम ने पैसा देकर आशुतोष को खरीद दिया। अभी इस देश के अंदर ना तो कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है, ना कोई ऐसी सरकार पैदा हुई जो मुझे खरीद सके। अब फिर भाई आप चुनौती वाली बात पे आ गए। नहीं, क्योंकि लोग फिर आरोप लगा देंगे कि आप भाई पत्रकार होते हुए आप पार्टी से चुनाव लड़ने चले गए, तो इसका क्या मतलब रहा? अब उस बात पे नहीं जाते ना, क्योंकि आपके करियर ग्राफ पे चर्चा नहीं है यहाँ। ये गलत है, ये ठीक नहीं है, बंद करो। तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो व्यक्ति कमेंट्स में लाइक की भीख मांग रहा है। देखिए, इसमें आपका ही नुकसान है, आपकी ही इज्जत कम हो रही है। कृपया करके ऐसे अश्लील काम ना करें।